मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते बहे करहंता दिना करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पदरम आत्मरूपयनुपमय अद्भुत लखे भव सिंधु तरो कविवर पंडित श्री बनारसी दास रचित निमित्त उपादान चिट्ठी। इस चिट्ठी पे उपादान निमित्त संबंधी जो चौभंगी है उस पे विशेष चर्चा चल रही है। यानी ज्ञान और चारित्र की शुद्ध अशुद्ध परिणाम को लेकर निमित्त उपादान की चौभंगी बनाकर यहाँ 4 परिस्थितियों पे चर्चा करी जा रही है। ठीक है, इसमें कल 3 परिस्थिति पर तो बहुत विशेष चर्चा की थी और इसमें मूल सार ये आया था कि उन 3 परिस्थिति में रहते हुए जीव मोक्ष मार्ग को साध नहीं सकता है ना, आत्महित नहीं कर पाता। यानी जिसमें निमित्त भी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध, अर्थात तो ज्ञान गुण जो है उसका अशुद्ध परिणमन अनजान रूप और अशुद्ध परिणमन निमित्त में, और उपादान में चारित्र का भी अशुद्ध परिणमन। ऐसी परिस्थिति में जो जीव रहता है वह तो समझ लो कि निगोद से बाहर आने की भी क्षमता नहीं रखता। अगर परिणामों में संकलिष्टता रहे, चारित्र अर्थात चारित्र संबंधी गति उपादान अशुद्ध, और ज्ञान में भी इतनी हीनता इतनी अल्पता कि जो विचार भी नहीं कर सके, विचार तो है ही नहीं, वहाँ विचार की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञान की भी निमित्त बने में अशुद्धता है, वह जीव तो वही निगोदवास करता हुआ है ना, आत्मदर्शन करने की तो वहाँ कोई बात ही नहीं रही है ना, वो पात्रता भी वहाँ नहीं पकती। अब जो दूसरी प्रकार की जो परिस्थिति थी कि जिसमें जो ज्ञान है निमित्त का अशुद्धपना और चारित्र में भी शुद्धपना, ऐसी कोई परिस्थिति में हो, देखो निमित्त अशुद्ध हो यानी ज्ञान में अजान रूप गति हो, उसरूप परिणमन हो, तब भले फिर वो चारित्र में विशुद्धि हो, तब भी वह मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता। इतना ध्यान रखना। तो जो हमने निमित्त में जो अशुद्धता कही, अजान रूप ज्ञान में, एक तो वही वाला जीव ले लो कि जिसका इतना हीन ज्ञान है कि जो तत्व विचार भी नहीं कर सकता। अगर उससे कोई ऐसी निमित्तपने में अशुद्धता रहे, फिर भी चारित्र में अगर वो विशुद्धि हो, तो उस विशुद्धि, देखो ज्ञान में अजान रूप अशुद्धता का निमित्त बना, यानी निमित्त अशुद्ध, और चारित्र में अगर विशुद्धि हो, संक्लेशपना में हीनता आई हो, कम हुआ हो,
तो वह जीव वहाँ से बाहर निकल कर मनुष्य आदि गति में जा सकता है। यानी देखो, एक तो गुरुदेव श्री वहाँ ये बताते हैं कि स्वतंत्रता भी कितनी है ना। ज्ञान में तो, निमित्त में तो अशुद्धपना और चारित्र में विशुद्धपना, ऐसा भी हो सकता है स्वतंत्र रूप से, मगर वहाँ ये विशुद्धपना इतना लेवल का नहीं हो सकता कि मोक्ष मार्ग को साध सके। हमारा तो मूल प्रयोजन मोक्ष मार्ग है, समझ में आया ना। और भी जो अजानपना लिया था हमने दो तरह का, और कि जो संगी पंचेंद्रियपना हो, ज्ञान इतना खुला हुआ हो, फिर भी बिना तत्व ज्ञान नहीं करे, बिना तत्व ज्ञान भी चारित्र में इतनी कसाई की मनता आ सकती है कि आवेग में आके मुनिलिंग भी धारण कर ले। क्या कहा, ऐसा आवेग आ जावे, इतनी कसाई की मनता में उसका निमित्त बना पाकर इतना आवेग आ जावे कि जिनेश्वरी दीक्षा बाह्य लिंग धारण कर ले। मगर वहाँ भी निमित्तपना में अशुद्धपना है और चारित्र में इतनी विशुद्धि हो, तब भी वह मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता, क्योंकि जिसे तत्व ज्ञान ही नहीं है, तत्व का यथार्थ बोध ही नहीं है। और कसाई की मनता तब भी हो सकती है। पहले तो स्वतंत्रता वाली बात कही थी ना, भले वो ज्ञान में निमित्त, ज्ञान को निमित्त कहा, निमित्तपना में इतनी अशुद्धता चल रही हो, तत्व ज्ञान हो ही नहीं, तत्व ज्ञान करे ही नहीं, है ना, स्वाध्याय करता ही नहीं हो। और कोई ऐसा भी जीव हो कि स्वाध्याय करे मगर प्रयोजनभूत तत्व के बारे में विचार ही नहीं करे, तो वो भी अजान रूप ज्ञान है, वो भी वास्तव में ज्ञान की अशुद्धता के खाते में डाला था हमने। और मूल बात यह है कि बिना स्वाध्याय के भी कसाई की इतनी मनता आ सकती है, कितनी, कि मुनिलिंग धारण कर ले। समझो बात को। और मुझे इसमें मूल बात ये बतानी है कि ऐसे होते हुए भी, सुनना बराबर, समझना, वो विशुद्धि, अकेली विशुद्धि मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकती। समझ में आया ना। क्योंकि अगर जो ज्ञान यथार्थ नहीं हो, तत्वबोध यथार्थ नहीं हो, तो अकेली विशुद्धि, अकेली कसाई की मनता मोक्ष मार्ग साधने में कारण, निमित्त कारण भी नहीं बन सकती। वहाँ मोह की मनता होना संभव नहीं है, वहाँ गर्भित शुद्धता पर्याय में प्रकट होना संभव नहीं। यानी देखो, ये निमित्त और उपादान में एक रूपता होगी ना, तब ही कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा। ये तो देखो, पहले में तो दोनों असुर थे, तो मोक्ष मार्ग के कार्य की तो वहाँ बात ही नहीं। अभी यहाँ एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है, तो शुद्ध किसको लिया? चारित्र को, उपादान को, बराबर है। और उसमें निमित्त बनने वाला जो ज्ञान है वो तो अशुद्ध है। ऐसा हो सकता है, समझ में आया ना। दोनों गुण स्वतंत्र है, मगर ऐसा निमित्त और उपादान में ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी परिस्थिति में कोई बैठा हो जीव, तो भले वो कितनी भी विशुद्धि पाले, फिर भी वह मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। आया ख्याल? देखो, ये समझने लायक है। यानी समझ के बिना किए गई वाली प्रक्रिया भी कोई काम की नहीं है। पहले हमें समझ में आना चाहिए, पूरा न्याय क्या है वो समझ में आना चाहिए। अब ज्ञान शुद्ध ले लो, निमित्त शुद्ध और चारित्र अशुद्ध, तीसरी परिस्थिति। थोड़ा सा याद करा के आगे बढ़ता हूँ। मुझे आज उस पहलू को विचार कराना था जो लास्ट में छोड़ा था, कि इन 3 परिस्थितियों में जो भी कोई जीव जब तक रहेगा तब तक मोक्ष मार्ग को नहीं साध पाएगा, इन आत्महित नहीं कर पाएगा। अभी कोई कहे कि ठीक है, ज्ञान शुद्ध हो, यानी जानकारी एकदम बराबर, निमित्त शुद्ध, बराबर। यानी देखो, इसमें भी मैंने लेवल इसलिए बनाए थे। यहाँ ऐसा नहीं लेना कि जो ज्ञान में गर्भित शुद्धता वाली विशुद्धता हो और चारित्र संकलेश हो, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। इसलिए वो तो उसमें तो एक रूपता ही है। गर्भित शुद्धता वाला ज्ञान हो तो सामने चारित्र शुद्ध ही होगा और गर्भित शुद्धता के लेवल वाला होगा।
समझ में आया ना। अगर गर्भित सुत्ता वाला ज्ञान हो, अगर उस प्रकार का अंतरंग ज्ञान में अपना पुरुषार्थ चलने लगा तो उसका निमित्त पाकर चारित्र में अपना उपादान में वो शुद्धता प्रकट, गर्भित शुद्धता प्रकट हो ही जाएगी। यानी कषायों में रस उसका मंद पड़ ही जाएगा, वो पक्की बात है। मगर कोई ज्ञान का शुद्धपना हो और चारित्र में विशुद्धि नहीं हो, आचरण में विशुद्धि नहीं हो, समझ में आना, सदाचार भी नहीं हो, तो वह ज्ञान गर्भित शुद्धता के लेवल में नहीं जा सकता है ना। और वहाँ गर्भित शुद्धता का लेवल का ज्ञान हो भी नहीं सकता, भले वो जानकारी वाला एक प्रोफेसर एकेडमी शिक्षा बहुत बड़ी दे सकता हो। ऐसा देखो कैसा स्वरूप है, ज्ञान में तो बराबर जाने, आगम के सारे न्याय खबर हो, मगर देखो परिणाम में इतनी संक्लिष्टता आ सकती है कि उस ज्ञान से आजीविका करे। समझ आया ना। उस शास्त्र स्वाध्याय आदि विधान आदि करा के यहाँ कहते हैं कि वो आजीविका करे, तो समझ लेना कि वो परिणामों में विशुद्धि नहीं है, संक्लिष्टता है। कोई मान की कषाय की मुख्यता से करे, समझ में आया, कोई बाह्य में पुण्य की रुचि से करे, है ना, कोई अन्य प्रयोजन से करे, लौकिक प्रयोजन सदैव इस अपेक्षा से करे। शास्त्र स्वाध्याय करे, करावे, ज्ञान बहुत सचोट हो, पर इसके पीछे अगर परिणाम ऐसे खोटे हो, संक्लिष्ट परिणाम हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर ऐसा ज्ञान तब भी वो भले ज्ञान शुद्ध हो, मगर वह ज्ञान मोक्ष मार्ग की आराधना नहीं कर सकता, मोक्ष मार्ग को साध नहीं सकता, है ना, निजरा रूप धर्म को प्रकट नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में रहते हुए नहीं कर सकता। पूरा का पूरा जो जीवन है ना, तो पूरा का पूरा जीवन ऐसे निकल जाए। मैंने कल थोड़ा उदाहरण दिया था ना कि कितने हजारों विद्वान उसके निमित्त से बन जावे, समझ में आया ना। मगर स्वयं में अगर वो उस प्रकार की विशुद्धि नहीं हो, गर्भित विशुद्धता नहीं हो, और ज्ञान में भी गर्भित शुद्धता नहीं हो, है ना, ज्ञान शुद्ध है मगर उस लेवल का, उस स्तर का नहीं हो, ठीक है, जानकारी में पावरफुल हो, बड़े बड़े शास्त्र की अनुवाद कर दिया हो, ऐसा भी कर लिया हो, फिर भी अगर परिणामों में वह नमी नहीं हो, कषाय के घन कषाय में रहना पसंद हो, मान आदि कषाय में रहना उसे है ना स्वीकार हो, तो समझ लेना कि वह ज्ञान भव का हेतु बनता है ना। श्रीमद जी कहते हैं जो ज्ञान भव में निमित्त बनता है, ये शास्त्र ज्ञान भी उसको शस्त्र के रूप में हो जाता है, समझ में आया, क्योंकि इस परिणाम सही नहीं है। दोनों में एकरूपता होगी तब ही आगे सचोट पुरुषार्थ की लायकात होगी उस परिणति में, उससे पहले नहीं हो सकता है ना। अकेला ज्ञान बढ़ावे और कषाय के अभाव का कोई उसे उद्देश्य ही नहीं। क्या कहा, कषाय को मिटाने का उसका कोई उद्देश्य ही नहीं, ऊपर से कषाय का पोषण करता हो, यही तो विशुद्धि न रही ना, संक्लिष्टता आ गई। देखो मैंने 2-3 बार ली बातें अलग अलग प्रकार से, एक पैर में मैंने वापस पुनः लिया, मगर इसमें 3 परिस्थिति में हम कहीं खड़े हो तो हमें विचार करना चाहिए। इसीलिए गर्भित शुद्धता वाला प्रकरण अभ्यास रूप विज्ञान का प्रकरण में बहुत बार लेता हूँ, समझ में आया ना। आगम से तुम अभ्यास करो, आगम के अभ्यास रूप से तुम विज्ञान कितना भी करो, दुनिया को सिखाओ, स्वयं सीखो, है ना, शिक्षा मात्र हो मगर तत्व का निर्णय वाला ज्ञान नहीं हो, तत्व का निर्णय और उसका पोषण करने रूप ज्ञान नहीं हो, तो वह ज्ञान किसमें, कौन से खाते में डालेंगे, अशुद्ध ज्ञान में डालेंगे, है ना, अजान रूप ज्ञान, क्योंकि अपने को जानने में कार्यकारी नहीं हुआ ना, प्रतिबुद्ध होने में तो कार्यकारी नहीं हुआ, वह अपने को जानने में वह ज्ञान की तैयारी भी नहीं है, समझ में आया। नहीं तो आपको यहाँ ये थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि ये अधिकांश जीव आपको ऐसे पाए जाएंगे, समझ में आया। सारी दुनिया शास्त्र ज्ञान इस मुक्ति के मार्ग में, धर्म क्षेत्र में
स्वाध्याय की मुख्यता वाले जीव कहाँ पाए जाएंगे? ज्ञान को ही चोखा कर कर करेंगे, ज्ञान में ही स्पष्टीकरण कर कर करेंगे, मगर परिणामों में कषाय के अभाव का तो प्रोग्राम तो नहीं है, मगर कषाय के पोषण का प्रोग्राम, मान आदि कषाय का पोषण का प्रोग्राम है, पुण्य भाव की रुचि है, तो वो तो खत्म हो गई, जब जीवन खत्म हो गया। समझा? कोई मान लो कि एक ज्ञान में रुचि नहीं रखे, ज्ञान को स्पष्ट नहीं करे और आचरण में इतना डूबे, कषाय की मनता में आए ना, उससे दूसरी परिस्थिति वाला ज्ञान अशुद्ध और परिणाम विशुद्धि, चारित्र में विशुद्धि, इतना पालन करे तो भी क्या मतलब रहा? समझ में ना? मुनि दीक्षा ले ले कितनी बार कहा, देखो मैंने ये भी कहा था ना, ये शरीर की चमड़ी उतार के खार छाटे तो ऊ तक ना करे, तो उसको उसी की महिमा आती है। देखो मैंने कितना सहन किया। समझ में आया? देह और आत्मा भिन्न नहीं जानता, वो उसको प्रयोजन ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है इस प्रकार का। बस कैसे भी सहन करो, शरीर को सुखाओ और मुक्ति में चले जाओ। तो इतनी विशुद्धि मोक्ष का प्रारंभ तक नहीं कर सकती। प्रारंभ तो क्या, मोक्ष की दिशा में भी नहीं, उसके विरुद्ध दिशा में है। भले मोक्ष में जाने वाले जीवों का आचरण जैसा हो वैसा बाहर से कर ले और परिणाम भी उसके अनुसार कदाचित मंद भी होवे, फिर भी अभिप्राय में तो भूल है। समझ में आया कि नहीं? वो अभिप्राय को पलटे ऐसे परिणामों, ऐसे इस प्रकार के परिणाम भी नहीं है वर्तमान में, और यथार्थ ज्ञान भी नहीं है। तो ग्रंथि भेद जब तक नहीं होगा, देखो मूल तो मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करना है, और मोक्ष मार्ग में प्रारंभ करने में सबसे पहले श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए। और श्रद्धा सम्यक होने में दो गुण जो है, ज्ञान और चारित्र, जो अभी हमने निमित्त उपादान के रूप में लिए हैं, तो ये इसमें अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, गर्भित सुत्ता वाली नहीं होगी, ग्रंथि भेद करने की लायकात गर्भित सुत्ता वाले परिणामों में है। दोनों शुद्ध होने चाहिए। ये चौथी परिस्थिति पे अपने को आज विचार करना है। देखो ऐसा है, बीच में थोड़ा ये दो परिस्थिति के बाद गुरुदेव सिंह ने वो वाली बात कही थी कि जो दूसरी परिस्थिति कौन सी थी दर्शन? निमित्त अशुद्ध, उपादान शुद्ध। तो इसमें कहा था ना, निगोद के जीव जितना ज्ञान, मतलब कि अक्षर का अनंत, फिर भी स्वतंत्र रूप से विशुद्धि इतनी हो सकती है कि बाहर आ सके। उसमें थोड़ा उन्होंने कुछ यहाँ कोट किया है अथवा कहा है। देखो, जो तो खरा जीवना परिणामनी स्वतंत्रता, अनादि निगोद में रहेलो जीव, जेने बहारનું કોઈ સાધન નથી, है ना, कभी बाहर आया नहीं, सरखू शरीर पर नहीं, शरीर भी पूरा नहीं है, 5 इंद्रिय की, है ना, कोई है नहीं, पर्याप्ति नहीं है ऐसी, સરખું શરીર પણ નથી, 5 ઇન્દ્રિય પણ નથી, જ્ઞાનમાં વિચાર શક્તિ પણ નથી, છતાં પોતાના ચારિત્ર ગુણના ઉપાદાનના બળે મન કસાય કરી સુખ પરિણામ વડે ત્યાંથી ક્ષણ માત્રમાં મનુષ્ય થાય છે। ऐसा ख्याल में है ना? देखो ये कैसी इन्होंने ये जो बात कही, यानी इसमें ये कहना था कि स्वतंत्रता कैसी है ना, मतलब फिर भी मैंने ये बात कही कि भले वो विशुद्धि उस लेवल की कर ले, मगर मोक्ष मार्ग को साध नहीं सकता, क्योंकि निमित्त में और उपादान में एकरूपता नहीं है। दोनों में शुद्धता होगी तभी काम होगा। और शुद्धता भी कौन से लेवल की? गर्भित शुद्धता वाले लेवल की। ये शुद्धता होगी तो ही होगा। देखो, गर्भित शुद्धता वाली परिस्थिति में एक निमित्त में गर्भित शुद्धता हो और चारित्र में नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। या चारित्र में गर्भित शुद्धता वाली विशुद्धि हो और ज्ञान में गर्भित शुद्धता वाली शुद्धता नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों में तो एक रूपता ही है, निमित्त में भी गर्भित शुद्धता और उपादान में भी गर्भित शुद्धता। ऐसी परिस्थिति में जीव मोक्ष मार्ग को साधने का पुरुषार्थ अगर वह करे तो कर सकता है, और नहीं करे तो वहाँ से गिर भी सकता है। आया ख्याल में? दोनों बातें यहाँ आगे करनी है। अब वो चौथी परिस्थिति वाली चर्चा गुरुदेव सिंह के प्रवचन के माध्यम से मैं प्रारंभ करता हूँ। यानी देखो, ये 4 प्रकार की परिस्थिति बनाई ना, बताई तो गुरुदेव सिंह ने चारों परिस्थितियों को दरेक बोल की स्वतंत्र रूप से, हर परिस्थिति की स्वतंत्र रूप से चर्चा की है। मैंने कल भी बताया था कि पंडित जी ने इस स्टाइल से नहीं उठाई बात, इन्होंने तो अभी लेने वाले, इसके बाद तुरंत वही उनका प्रकरण चालू होगा।
कि ये जो ज्ञान की शुद्धता कही, तो ज्ञान की शुद्धता क्या है, अशुद्धता क्या है, और उसमें निजरा बंद का क्या स्वरूप है, वो चर्चा आगे करने वाले। मेरे चौथी परिस्थिति कौन सी परिस्थिति है? निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। तो निमित्त शुद्ध में ज्ञान की शुद्धता लेनी है, तो ज्ञान की शुद्धता में क्या लेना, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, और चारित्र की शुद्धता में क्या लेना, उसकी चर्चा भी पहले हो चुकी है। गुरुदेव से पढ़ते हैं, थोड़ा सा पुनः इसको विचार करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। देखो, જેને જ્ઞાનમાં તત્વ વિચારની શક્તિ ઉઘડી છે, તેમજ પરિણામને પણ વિશુદ્ધ કરીને તત્વ વિચારમાં જોડ્યા છે, એને તત્વ વિચાર में जोड़ परिणाम को जोड़ा है ऐसा। તેને જ્ઞાન ને ચારિત્ર બંને વિશુદ્ધ છે, એટલે નિમિત્ત ને ઉપાદાन બંને शुद्ध છે। यहाँ तक इन्होंने सामान्य कथन कर दिया। हमने इसमें विशेष बातें ली थी कि तत्व विचार की शक्ति खुली है, इतना मात्र इन्होंने एक सामान्य कथन लिया है, पर हमने इसमें काफ़ी भेद करके समझे। तो यहाँ जो चौथे प्रकार की परिस्थिति में जो निमित्त की शुद्धता की, और तीसरे प्रकार में निमित्त की शुद्धता की, इसमें हमने अंतर किया था। तीसरे प्रकार में जो निमित्त की शुद्धता थी और वहाँ उपादान कैसा था? अशुद्ध था। तो उसमें निमित्त की शुद्धता उस लेवल की नहीं हो सकती चौथी परिस्थिति वाली। तो ज्ञान की शुद्धता कैसे लेवल, कितनी लेवल की है? मात्र उस संबंधी पूरी सचोट जानकार, मगर उसमें प्रयोजनभूत तत्व की भी सचोट जानकार मान लो, और सचोट जानकारी भी ले लो, और समझ लो फिर भी वो ऐसा है ना कि हमने ऐसा लिया था वहाँ पे कि जो जिनवाणी के आधार से जो भेद ज्ञान करता है ना, ऐसा, मगर निर्णय नहीं करता। क्या कहा? प्रयोजनभूत तत्व की जानकारी भी सही है, मगर वो निर्णय नहीं करता। निर्णय करने वाला भेद ज्ञान नहीं है वहाँ पे। मतलब आगम रूप भेद ज्ञान तो है, और जो अज्ञान रूप में जो हमने प्रयोजनभूत तत्व के ज्ञान वाली चर्चा ली थी, उसको तो प्रयोजन का पता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अजान रूप ज्ञान में जो लिया था वो, यहाँ तो जो ज्ञान की शुद्धता में वहाँ तक तो आ गया, सात तत्व की यथार्थ है उसको पता भी है, आगम आश्रित भेद ज्ञान भी करता है, मगर कौन सा भेद ज्ञान नहीं करता? अभ्यास रूप भेद ज्ञान नहीं करता, निर्णय करता नहीं। निर्णय की दृढ़ता वाली बात तो दूर रही, इसीलिए उसे वास्तव में वो जान रूप ज्ञान होने पर भी मोक्ष मार्ग को साध नहीं सकता ऐसा। अभी इस चौथे वाले में तो ऐसा ज्ञान है कि जो भी उसने जाना है उतना पहले तो यथार्थ जाना है, वो तो वहाँ तो होगा ही यथार्थ। भले ज्ञान बहुत नहीं हो, मगर थोड़ा ही हो, मगर यथार्थ है ना, स्वपर का यथार्थ ज्ञान है। और दूसरा ये उस ज्ञान के आधार से, उस सिद्धांतों के ज्ञान के आधार से निर्णय जो है वो सच्चा निर्णय है। किसके बारे में? स्व के बारे में, पर के बारे में, है ना। अपने में अपनापन और पर में परायापन संबंधी उसका निर्णय है। और दूसरा, निर्णय की हर परिस्थिति में निर्णय दृढ़ होता है, हर समय दृढ़ होता है। ये ज्ञान की उसकी विशुद्धि है। देखो, ज्ञान कसाय में उलझेगा, सुनना बराबर से, ज्ञान कसाय में उलझेगा, मगर निष्कर्ष के रूप में तो जो सत्य है उसका ही पक्ष आएगा, और निर्णय उसी का ही होगा, और उसी निर्णय होगा इतना नहीं, दृढ़ता बढ़ेगी। समझ में आया ना। और उसी समय चारित्र में, चारित्र के परिणाम में क्या होगा? उसका निमित्त बना पाकर जब ऐसा ज्ञान का निर्णय दृढ़ बनते जावे, तो जो परिणाम है, उसका जो परिणाम है, वो परिणाम में राग आदि का परिणाम में इतनी विशुद्धि आएगी कि उसे कहीं भी बाहर के जो घूमने फिरने का प्रोग्राम तो हुआ होगा, मगर वहाँ उसे झचेगा ही नहीं, वहाँ उपयोग उस राग में स्थिर होगा ही नहीं। अर्थात तो उस प्रकार का राग वहाँ रहने रूप, वहाँ आनंद में रहने रूप, अर्थात उसमें एक समय के लिए भी उसे ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ मुझे लाभ मिलता है। इस प्रकार ऐसी बुद्धि पूर्वक वहाँ राग नहीं होगा, है ना। वो बुद्धि, ऐसी बुद्धि उसकी मंद पड़ती जाएगी, लाभ बुद्धि मंद पड़ती जाएगी,
बाहर में सुख बुद्धि मन पड़ती जाएगी और सुख बुद्धि मन पड़ती जाएगी, उस प्रकार से वहाँ जाने का भाव अर्थात उस राग उसको विद्यमान रहेगा। यानी वो ताकत नहीं है उस परिणामों में कि 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व का बंद करे। ऊपर से 70 कोड़ा कोड़ी का बंद पूर्व में हुआ हो तो अंतर कोड़ा कोड़ी बंद हो जाए। समझ में आया? और जो रुचि है, आत्म रुचि है ना, वो रुचि की दृढ़ता बढ़े, उस आत्मा की रुचि की तरफ का पक्ष बढ़े, और जो बाहर के जो भोगादिक कषायों में उसे ऐसा वहाँ फावे ही नहीं, वहाँ उसे झचे ही नहीं, इस बुद्धिपूर्वक का वह भाव आवे, वो कौन सी परिणति है? चारित्र की विशुद्धता है। और यहाँ जो जैसा है वैसा स्वरूप की दृढ़ता बढ़े, वो ज्ञान की विशुद्धि है। तो ये दोनों प्रकार की जो विशुद्धि ये चलती है, तब जाके ये मोक्ष मार्ग को अनुसरण करने वाली पात्रता है। वो ऐसा जी मोक्ष मार्ग को अनुसरण करने का पुरुषार्थ कर सकता है, ग्रंथि भेद कर सकता है, वो बात अभी आज आने वाली है। देखो मैं अब गुरुदेव जी आगे क्या बात कहते हैं, सावधान कैसे करते हैं, उसकी थोड़ी चर्चा एक ख्याल में आया दर्शन। बहुत टाइम बहुत बार लिया है मैंने, और इसी बात को मैंने इतनी बार खोला है कि बहुत जरूरी है। देखो ये पूरा 5 लब्धि का प्रकरण है। सर्वक्षम लब्धि जो है ना पहली, वो तो ज्ञान की विशुद्धि है। ज्ञान की विशुद्धि है कि वो ज्ञान हर समय सत्य का ही निर्णय करेगा, और सत्य का निर्णय किया हो गया हो तो उसी को ही दृढ़ करेगा। एक सर्वक्षम लब्धि है, उसी के लिए ज्ञान समर्पित है, सत्य के लिए ज्ञान समर्पित है। अभी ग्रंथि भेद नहीं हुआ, इसीलिए वो है ना, वह लाभ स्वसंवेदन रूप अतीन्द्रिय ज्ञान का आनंद नहीं आ रहा है, स्वरूप वो प्राप्त नहीं कर पाया है। इतनी बात समझना, इतना ख्याल में आया ना। फिर भी ये इतना कार्यक्रम चालू है, तैयारी है, ये पूर्व की तैयारी है, आत्मदर्शन की तैयारी है, ज्ञान की तैयारी है ना। और ज्ञान की ऐसी तैयारी हो तब मोह की मनता होती है, तब अटैचमेंट ढीली पड़ती है। मूल तो ग्रंथि भेद करने की बात आगे कहने वाले हैं ना। ग्रंथि भेद का अर्थ कि वो श्रद्धा को सम्यक होना, मान्यता हमारी फरे सही हो जाए, उसके लिए ज्ञान का एक पुरुषार्थ निमित्त बनता है, और स्थिरता हो जाए, इसीलिए ये श्रद्धा सम्यक और ज्ञान सम्यक होकर फिर स्थिरता होती है। मगर ज्ञान के साथ साथ यहाँ ध्यान रखो, ज्ञान के साथ साथ चारित्र जो है, चारित्र में अर्थात तो जो चारित्र गुण के परिणमन में, आचरण परिणमन में जो कैसा परिणाम होता है, तो इसकी चर्चा यहाँ की। कई बार मैंने ये गर्भित शुद्धता वाली बात आपको कही है, और इस प्रकार से थोड़ा याद करा देता हूँ 2-5 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। कि जैसे मैंने कई बार कहा कि ये सारा तत्व निर्णय जिनका हो गया है, तत्व निर्णय की दृढ़ता भी हो गई है, परिणामों में वह जो परिणाम जो होते हैं वे भी बाहर में अर्थात तो भोगों में उसको रस नहीं पड़ता, वो परिणाम वहाँ सूट नहीं होते, सेट नहीं होते। ऐसी एक परिस्थिति जो बनती है, ऐसे जीवों की क्या ये गर्भित शुद्धता क्या वर्क करती है वो सुनना बराबर से। तो कई बार मैंने आपको ये उदाहरण दिया है, थोड़े 1-आध महीने पहले भी मैंने ये बात चर्चा में ली थी कि जैसे कि कोई मोह का कोई प्रपोजल आया, याद आया ना आपको? मोह का प्रपोजल कब आता है? हर समय आता है। कोई मोह का तो अभाव हुआ नहीं ऐसे जीव को भी, तो मोह का प्रपोजल आया कि भाई चलो अब जाना है, घूमने जाना है ना, कोई पिकनिक जाना है या फिरने जाना है, बराबर है। तो मोह ने तो कह दिया, अभी इसका मोह तो अभाव हुआ नहीं है ना, तो इसलिए ज्ञान तैयार हो गया। किसकी बात है? ये गर्भित शुद्धता वाले जीव ही, ऐसा नहीं है कि वो उसमें जुड़ेगा नहीं, जुड़ा, हर भोग के उदयों में जुड़ता है, मगर जुड़ने पर भी पक्ष उसका नहीं आता। बस ये गर्भित शुद्धता है ज्ञान में और चारित्र में, और ये इसमें मोह मंद पड़ता है, इस कारण अटैचमेंट टूटती है, यानी ग्रंथि जो है ना वो ढीली पड़ती है। मान्यता में जो गांठ मार के रखी है उपाधि बुद्धि की, वो कैसी होती है? गलती है। ऐसा जीव सामायिक के काल में अपना काम कर लेगा। तो मैंने कई बार बताया कि जैसे मोह ने प्रपोजल रखा कि चलो भाई अभी घूमने जाना है, तो ज्ञान ने तैयारी करना चालू कर दिया। समझ में आया ना? भाई टिकट कितने में आएगी, कहाँ रहेंगे, कहाँ अनुकूल है, सब ज्ञान ने तैयारी कर दी है ना।
और चला फिर जी वहाँ पे प्रस्थान किया। परिणाम भी वहाँ गए, परिणाम भी साथ में रहते हैं ना, परिणाम भी जाने का रहा साथ में, ज्ञान के साथ साथ परिणाम में भी हुआ कि चलो वहाँ थोड़ा अनुकूलता हो जाएगी, आराम रहेगा। सब गए, वहाँ गए, मान लो कि उपयोग वहाँ सब गया, ज्ञान का व्यवसाय हुआ, सब कुछ हुआ, मगर उस प्रोग्राम में, उस प्रसंग में वहाँ हर समय यहाँ जो उसने पढ़ रखा था, जो उसने सीख रखा था, जो इसने अपने अभ्यास में रखा था कि बाहर में सुख होता ही नहीं, तो वहाँ उसे सुख, परिणाम में सुख भाषित हुआ ही नहीं। वहाँ कोई निराकुलता होने का कोई कारण दिखाई नहीं, है ना। परिणाम में कोई निराकुलता होने का कहीं रस आया ही नहीं कि यहाँ निराकुल कैसे हो जाए। तो इस प्रकार से वहाँ परिणामों को जचा भी नहीं, और ज्ञान ने यही दृढ़ता की कि सुख बाहर में कहाँ है, जो है ही नहीं। ऐसा उसने आगम के आधार से अभ्यास में लिया था, उस अभ्यास को ही बढ़ाता है। ऐसा दर्शन हर प्रसंग में। ये तो मैंने आपको एक प्रसंग कहा, तो ये तो आप 24 घंटे प्रसंग आता है ना। फिर वो भोजन का प्रसंग, फिर व्यापार का प्रसंग, फिर डेवलपमेंट करने का प्रसंग। हर मोह तो कुछ न कुछ प्रपोजल लेके आता ही है, तो हमारा वर्तमान ज्ञान वहाँ जुड़ता भी है उपयोग, पर जुड़ने पर भी वो धारणा ज्ञान में उसकी सीख, हमने तत्व निर्णय और तत्व निर्णय की दृढ़ता चालू है, तो वहाँ ज्ञान उलझने पर भी वहाँ अंतरंग ज्ञान जो है, श्रद्धा को सपोर्ट करने वाला जो परिणाम है, वो स्वीकार नहीं कर सकता, है ना। इसलिए मोह की जो जड़ें हैं, वो जड़ें कैसी हो जाती है ना, हिल जाती हैं, और वहाँ इसमें ज्ञान का निर्णय आधार बनता है, वो निमित्त बना, और उसके उपादान से, चारित्र के उपादान में वहाँ परिणाम तैयार ही नहीं होते, और वहाँ रस उसको रस लगता ही नहीं है। तो ऐसे पोजीशन में जो ग्रंथि भेद की जबरदस्त तैयारी चलती है, और आखिरकार वो सामयिक के काल में, विशेष काल में पोशाक बढ़ता हुआ वो ग्रंथि तोड़ता है। वो सारी बातें अभी आगे मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने की वाली बात आएगी, पर उससे पहले यहाँ तक जरूर आएगा। यहाँ तक अब गुरुदेव सिंह तो और सावधानी कराते हैं कि यहाँ तक आ गया तो भी वो मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो यहाँ लिखा, ते आ विशुद्धि, ते पण ज्ञाननी विशुद्धि અને ચારિત્રની વિશુદ્ધિ, दोनों की शुद्धता, તે પણ હજી કાંઈ મોક્ષ માર્ગ નથી। આટલી વિશુદ્ધિ સુધી આવ્યા પછી પણ શું કરે તો મોક્ષ માર્ગ થાય, તે પછી કહેશે, यानी आगे कहने वाले। ऐसा कह कि इन्होंने यहाँ विषय को छोड़ दिया, है ना। सम्यक ज्ञान અને સ્વરૂપ આચરણની કણિકા જાગે ત્યારે મોક્ષ માર્ગ સાચો એમ પરમાર્થ વચનિકામાં કહ્યું હતું, તે જ સિદ્ધાંત અહીં સમજાવશે, અને वही बात आगे आने वाली, और दूसरी बात है ही नहीं ना। इसलिए देखो आप, मैंने कई बार आपसे चर्चा की है, और कई मंडलों में चर्चा की है ना, मित्रों से भी पर्सनल चर्चा होती है कि हमारा ध्यान अब ये जो अभ्यास रूप वेद ज्ञान पे ध्यान है ना। आगम आश्रित वेद ज्ञान, आगम आश्रित जो ज्ञान हमारा बहुत है, सबको यथार्थ भी है, और जितना चाहिए उतना पर्याप्त भी है, समझ में आया ना, आत्मकल्याण करने के लिए। पर हमारे जो पूरे के पूरे जीवन में अभ्यास रूप भेद ज्ञान वो होना चाहिए, और वहाँ चारित्र की विशुद्धि और ये मोह की जो मंदता अर्थात मोह का अटैचमेंट जो है, श्रद्धा संबंधी जो अटैचमेंट है वो गलना, ये काम होना चाहिए। और फिर ग्रंथि भेद होते ही ये तीनों परिणाम सम्यक होते हुए प्रकट हो जाते हैं, और मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवेश किया जाता है, गुरुदेव सिंह ने यहाँ इशारा किया कि वो चर्चा आगे करने वाले हैं। मैं तो साथ में थोड़ा थोड़ा कर ही देता हूँ, मेरी चर्चा आगे आने वाली है। अब देखो इसी विषय को जो 4 प्रकार की परिस्थिति बताई थी, ज्ञान गुण और चारित्र गुण के शुद्ध परिणाम की ओर से वो लेकर चौभंगी बनाई, और 4 परिस्थिति इन्होंने कही, और 4 परिस्थिति में कौन सी परिस्थिति कार्यकारी है, उस परिस्थिति में जीव है कि नहीं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये मुझे पता चल सकता है ना। देखो खुलासा करता हुआ बाहर में दिखना वो अलग बात है, बस स्वयं का खुलासा होना वो अलग बात है, समझ में आएगी नहीं। अपनी ही शंकाओं का समाधान होता हुआ
स्वभाव के पक्ष में ही ज्ञान की तैयारी हो और परिणाम उसी में ही झुकने की तैयारी करते हो, तब जाके जो अनादि की जो खोटी जो हमारी भ्रमणा है, अपने बारे में जो मान्यताएं है, वह इतने जड़े डाली हुई है ना कि वो हिलने लगेगी और वो पूरी की पूरी संसार की सत्ता भय में आ जाएगी। इतना बड़ा काम, क्रांतिकारी काम इसमें हो सकता है। इसलिए आप इसको बहुत शांति से विचार करना चाहिए। देखो आगे अब जो बात आई ना कि यहाँ तक बात आई थी, गुरुदेव ने बात को छेड़ी थी, અહીં વિશુદ્ધિ તે પણ હજી કાંઈ મોક્ષ માર્ગ નથી। આટલી વિશુદ્ધિ સુધી આવ્યા પણ પછી શું કરે તો મોક્ષ માર્ગ થાય। इसी बात को थोड़ा अभी और सपोर्ट करने के लिए पंडित जी ने कहाँ से बात उठाई है कि यहाँ ज्ञान અને ચારિત્રમાં ગર્ભિત શુદ્ધતા भले हुई, मगर जब तक वो ग्रंथि भेद नहीं हो, ये शब्द नया डाल दिया इन्होंने। क्या कहा कि जब तक ये ग्रंथि भेद नहीं हो तब तक निष्फलता है, तब तक सफलता नहीं मिलती। इस बात को इन्होंने यहाँ रजू करनी है, पर इसमें इन्होंने जो स्टाइल ली है उसमें वही बात समझाते हुए कही है कि ज्ञान का शुद्धपना क्या है और अशुद्धपना क्या है, और फिर आगे चारित्र का भी समझाएंगे, और साथ में गर्भित शुद्धता आई है, बात आई गर्भित शुद्धता की, और गर्भित शुद्धता के पर जब तक ग्रंथि भेद नहीं करेगा तब तक मुक्ति का मार्ग का द्वार खुलता नहीं है। तो ये बात इन्होंने कही। द्वार पे खड़ा है, ये दिशा में है, मगर द्वार खुले, समझ में आया कि नहीं, तो ही वो प्रवेश कर पाएगा। ये बात यहाँ है, यानी श्रद्धान सम्यक हो जाना, प्रतीति हो जाना, शुद्धोपयोग को धारण करते हुए तीनों गुणों में से मिथ्यापना चला जाना है ना, और निर्विकल्प होके निर्विकल्प वस्तु का अनुभव करना, ये वाली बात ही यहाँ आने वाली है। तो इस मेथड से बात होगी, पर थोड़ा ये गर्भित शुद्धता का प्रकरण हमारे लिए बहुत विचारणीय है ना। शुद्धता गर्भ में तैयार होनी चाहिए, है ना, शुद्ध स्वभाव का पक्ष बनना चाहिए, और परिणामों में वह कषायों में एक क्षण भी पोषाए नहीं जीव को, वहाँ रहे, उस कषाय में जुड़ेगा, मगर वहाँ रहना उसे पोषाता नहीं है। ऐसा जो इसका परिणाम का एटीट्यूड है ना, वही वास्तव में आचरण है उसका, गर्भित शुद्धता वाला आचरण है। एटीट्यूड कहो, आचरण कहो, गर्भित शुद्धता वाला आचरण है। ऐसे जीवों की श्रद्धा भले अनादि से कितना भी घर कर ली हो कहीं भी, पर वहाँ से लौटेगी जरूर, वहाँ से अपनी मान्यता अभिप्राय में परिवर्तन होगा जरूर, और ये होगा वह भी सच्चा पुरुषार्थ है। बात इतना है कि वो कैसे होगा वो भी आगे और भी जोड़ेंगे। मैंने थोड़ा तो इशारा कर ही दिया है, और सामायिक में बैठता है, ये सारी बातें मैंने कई बार आपको पूरी बताई है। मैंने इसलिए ये बात की स्थापना पहले से कर रखी है कि आपको ये सारी बातें यहाँ से जुड़ जाएगी। आए ख्याल? देखो हाँ, अभी कैसे हेडिंग कौन सा है कि ज्ञान और चारित्र में दर्शन। क्या कहा? गर्भित शुद्धता आ गई फिर भी ग्रंथि भेद नहीं करे तो उसे सफलता नहीं मिलती। अब तुम देखो कि इतनी तैयारी, जो रियल तैयारी, सच्ची तैयारी करने पर भी अगर पुरुषार्थ नहीं करता है ना, प्रगट शुद्धता को प्रकट नहीं करता है, तो गर्भ की शुद्धता कोई कार्यकारी नहीं होती। इतना जरूर लेना कि ये गर्भित शुद्धता जो कही, ये परिस्थिति पे आए बिना, है ना, वह शुद्धता प्रकट होने का असंभव है, हो ही नहीं सकती। ये तो नियम। क्या कहा कि अगर इस परिस्थिति में ज्ञान निमित्त की शुद्धता और चारित्र की शुद्धता, और शुद्धता भी कौन से लेवल की? गर्भित शुद्धता, पूरे पोषण वाली, पक्ष का, आत्मा के स्वभाव का पक्ष का वलन बनना चाहिए, और पूरे वितरागता का पोषण होना चाहिए। एक समय के लिए भी कषा में रहना, पालवे नहीं, है ना, ऐसी अंदर में वृत्ति होनी चाहिए। अजी अभी तो एक फूटी नहीं, पर ऐसी वृत्ति हो जाए, ऐसी वृत्ति का ही पोषण होए, पर ऐसे परिणामों के द्वारा बाहर के कषाय के परिणामों में भी यही वृत्ति का पोषण होए, तब जाके ऐसी परिस्थिति के बिना आत्मानुभूति नहीं होती। मगर ये हो जाने पर हो ही जाएगी, ऐसा भी नियम नहीं है।
और होगा तो इसी प्रकार से ही होगा, वो तो 100% नहीं है ना। वहाँ गए बिना ये आत्मा की प्रतीति नहीं खुलती, ये तो 100% बात यहाँ है। देखो इसको मैं पढ़ता हूँ, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आई है। मिथ्यात्व अवस्था में कोई समय जीवनो ज्ञान गुण जान रूप हो। क्या कहा, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बात कहाँ से उठाई, मिथ्यात्व वो श्रद्धा वाला वो ले आए, क्योंकि अज्ञानी के लिए चार परिस्थिति कही ना, अज्ञान यानी मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्यात्व अवस्था में कोई समय में जीव नो ज्ञान गुण जान रूप हो। तो बहुत बड़ी बात कही दर्शन, ये हमारे लिए तो ये मंगलमय मैसेज है। आने अभिप्राय में मिथ्यात्व चल रहा है, श्रद्धा में मान लो कि मिथ्यात्व चल रहा है, दृष्टि मिथ्या है, अज्ञान हुआ ना, एकत्व चल रहा है पर पदार्थों से। फिर भी ज्ञान में वो ताकत है कि वो रहते हुए भी जान रूप यानी तत्व का विचार कर सकता है, वेद ज्ञान कर सकता है। हमारे लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा उपकार है। तो कैसे बनेगा सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि किसको बनना है? मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनना है। मगर मिथ्यात्व मिटाने के लिए यथार्थ ज्ञान उसमें निमित्त होता है। तो यथार्थ ज्ञान मिथ्यात्व की अवस्था में होगा कि मिथ्यात्व जाने के बाद होगा? अरे यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो मिथ्यात्व जाएगा ही नहीं। स्वतंत्र होने पर भी दोनों में निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है। ज्ञान यथार्थ हो नहीं और श्रद्धा सम्यक्त हो जावे और चारित्र प्रकट हो जावे, ऐसा 3 काल में नहीं हुए। ज्ञान यथार्थ नहीं हुए तो श्रद्धा तो जरा भी हिलेगी नहीं, मोह मन पड़ता ही नहीं। चारित्र में इतनी मनता आ सकती है कि मुनि बन जावे, फिर भी गर्भित शुद्धता के योग्य परिणाम होते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? ये सारी बातें तुम ख्याल में रखना। अरे हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि मिथ्यात्व अवस्था में भी कोई जब किसी समय जीव है ना जान रूप ज्ञान गुण जान रूप हो, यानी वो भेद ज्ञान करने की लायकात होती है, भेद ज्ञान करता है। अभी देखो हम जितना भी भेद ज्ञान करते हैं तो मिथ्यात्व अवस्था होते हुए भी करते हैं कि नहीं करते? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मगर ये मिथ्यात्व हमें सम्यक विचार करने के लिए बाधित नहीं हो सकता है ना, मगर सम्यक ज्ञान करने के लिए मिथ्यात्व बाधित हो सकता है। मिथ्यात्व जब तक नहीं टूटे तब तक ज्ञान सम्यक नहीं होता। मगर ज्ञान में शुद्धता हो सकती है, मगर शुद्धता सम्यक करने के लिए ग्रंथि भेद करना जरूरी है। ज्ञान में शुद्धता हो सकती है, सत्य का निर्णय हो सकता है, सत्य का वलन हो सकता है, सत्य का पोषण हो सकता है, मगर वो सम्यकपना तो तब होगा कि जब ग्रंथि भेद होगा। ग्रंथि भेद यानी मिथ्यात्व चला जाएगा, श्रद्धा सम्यक होगी। मगर ये श्रद्धा सम्यक में होने के लिए ज्ञान का एक गर्भित शुद्धता वाला जीवन होना जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। पर जब ये होने पर भी वो होगा ऐसा नहीं, क्योंकि गुण स्वतंत्र है, असहाय है। कोई फिर भी श्रद्धा में पूछा तो नहीं करे तो नहीं करे, तो यहाँ से वापस गिर जावे, वापस कोरा का कोरा हो जावे, ऐसा होगा। ये बात मैंने इसलिए याद कराई है कि कोई थोड़ा सा जान लेवे, थोड़ा सा 2-5 घंटा पढ़ लेवे, तो इसमें कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ और धार्मिक कार्यों में मैं रहता हूँ, धर्म करता हूँ, ऐसा नहीं समझ लेना। इससे कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे अंदर का अभिप्राय पलटे, तुम्हारी सोच पलटे, समझ में आया ना? तो सोच पलटे, ऐसा जीव का जो एटीट्यूड होता है बाहर में स्वीकार होता है परिस्थितियों का। और निमित्त नैमित्तिक में भी जितना सत्य जो निमित्त नैमित्तिक रूप से भी वस्तु का स्वीकार होता है, एकांत नहीं करता। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा है, वहाँ उपादान रूप से स्वीकार नहीं करता। मगर ऐसा नहीं, आत्मा तो मरता ही नहीं, ये तो भोजन करता ही नहीं, तो फिर भोजन की तरफ देखना ही नहीं। फिर देखो आत्मा में रहकर भोजन की तरफ देखने का भाव मिट जाए तो बहुत शाबाश, मगर भोजन करने का राग आवे और बाहर में वो क्रिया भी सब होती है, मगर शुद्ध अशुद्ध का विवेक रखना और वो सब होता है। हर चीज़ अपने अपने पैमाने में ख्याल में आनी चाहिए, वो उसका अपना अपना प्रयोजन ख्याल में होना चाहिए। और मूल प्रयोजन तो ये है कि मुझे राग में रहना पसंद नहीं है, भले उस नैतिक पने वाला विकल्प हो, फिर भी वो मेरी शोभा नहीं है। ऐसा उसे एक समय के लिए भी उससे अपना जीवन हो ऐसा भाषित नहीं होता।
परिणाम की इतनी तैयारी गर्भ में होती है, तब जाके जो श्रद्धा है ना सम्यक पने को प्राप्त होती है। देखो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, समय तो होने आ गया है। मिथ्यात्व अवस्थाમાં કોઈ સમય જીવનો જ્ઞાન ગુણ જાણરૂપ હોય છે ત્યારે તે કેવું જાણે છે, कैसा लिखा है सुनना, તે એવું જાણે છે કે લક્ષ્મી, પુત્ર, સ્ત્રી ઇત્યાદि પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપ મારાથી જુદા છે। હું મરીશ ને એ સૌ અહીં જ પડ્યા રહેશે અથવા એ સૌ જશે અને હું પડ્યો રહીશ। કોઈ કાળે સર્વથી મારે એક દિવસ કોઈ કાળે સર્વથી મારે એક દિવસ વિયોગ છે। આવું જાણપણું મિથ્યા દૃષ્ટિને થાય છે તે તો શુદ્ધતા કહેવાય। अब कैसी बात ली है समझ में? देखो हूँ को यहाँ इन्वॉल्व कर दिया, यानी आत्मा मरेगा, हूँ मरीश ने ये सब અહીં જ પડ્યા રહેશે અને मैं मरीश यानी आत्मा मरेगा यानी मैं तो यहाँ से जाऊँगा, अर्थात आत्मा तो यहाँ से जाएगा और शरीर आदि यहाँ पड़े रहेंगे, ऐसा विचार नहीं है। ये तो स्वाध्याय हो गया। यानी आदमी मैं आत्मा मरीश यानी मैं यहाँ से जाऊँगा, मरने का अर्थ यही है, मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ। देखो ये कितने भी हम निकट रहते हो, कितने भी हो, मगर हम साथ में रह सकते हैं, मगर एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि स्वतंत्र है। यहाँ कहते हैं कि ये सब तो यहाँ पड़े रहने वाला है और मैं जाने वाला हूँ। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, शरीर का संयोग हुआ है तो उसका वियोग भी होना है, और ये वियोग होने पर भी है ना मैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर होऊंगा, मगर है ना मरने वाला नष्ट होता नहीं हूँ। ऐसा जो विचार करता है और ऐसा विचार करके इसका स्वीकार करता है और इसका इस संबंधी निर्णय जो हो करता है, और हर समय वियोग का जब जब कोई प्रसंग दिखे, अर्थात तो उस प्रकार की वातावरण बने, तब भी उसे जाने के लिए जाने का भय उसे सताता नहीं। क्यों? क्योंकि जाना ही है वो निश्चित है, फिर भी नष्ट नहीं होता, वो इससे भी बड़ा निश्चित है। ऐसा जानता हुआ वह ज्ञान कभी भी अपने अस्तित्व के बारे में शंका नहीं करता हुआ ये अपने ज्ञान की विशुद्धि में दृढ़ता ही लाता है, और परिणामों में उस प्रकार की संयोग आदि और वियोग आदि में कहीं भी लगाव नहीं रखता परिणाम, अर्थात तो इसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक का वहाँ रहने का परिणाम नहीं आता। आया ख्याल में? यानी ये आपको सम्यक दर्शन जैसा लगेगा ये, पर सम्यक दर्शन होने से पहले गर्भित सुत्ता में ऐसा ही होता है। जैसी सम्यक अनुभूति होती है ऐसा एहसास उसे अभी से होता है, फिर भी वो मोह मंद पड़ा है, वो की मनता में इसका स्वीकार मात्र है, निर्णय मात्र है, निर्णय की दृढ़ता मात्र है, पर ऐसी प्रतीति होने के लिए थोड़ी दूरी है। समझ लो कि वो होने ही वाला है, प्रतीति की तड़ेटी में खड़ा है, ऐसा समझना। इस प्रकार से यहाँ कहा, मैं पढ़ लेता हूँ। आવું જાણવું મિથ્યા દૃષ્ટિની થાય છે એ તો શુદ્ધતા કહેવાય, પરંતુ એ सम्यक શુદ્ધતા નથી। तो क्या है फिर? शुद्धता तो है और सम्यक शुद्धता नहीं है। क्या है? गर्भित शुद्धता है। बराबर है। જ્યારે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણે ત્યારે सम्यक शुद्धता છે, यानी प्रतीति करे सम्यक ज्ञान होगा तब सम्यक शुद्धता होगी। ते ग्रंथि भेद विना होय नहीं, इसकी चर्चा मैं कल करूँगा। परंतु गर्भित शुद्धता थी पण अकाम निजरा है, या निजरा वाला पकड़ इनको थोड़ा जोड़ना है। तो ये अंतिम वाली 2-3 पंक्तियों का विचार हम कल विस्तार से करेंगे। और गर्भित शुद्धता की चर्चा आज खूब हुई है। अब ग्रंथि भेद की चर्चा प्रारंभ होगी, और वहाँ निजरा का क्या रोल है, और जब ग्रंथि भेद नहीं होता तो अकाम निजरा का ही वो क्या है, और खरेखर धर्म रूप निजरा यहाँ नहीं है, ये भी थोड़ा इनको कहना है। वो सारी चर्चा ये अपन अभी कल उसका विस्तार होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप